देखिए सर, हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आस्तिक ही अपना नुकसान जानबूझ के करता है या नास्तिक भी करते हैं। क्योंकि नास्तिकों का यही लॉजिक रहता है इसके पीछे कि भाई ईश्वर को मानने में संसाधन का नुकसान है, समय का नुकसान है और फायदा कोई नहीं है। यही तो लॉजिक देते हैं सर। यही या इसके अलावा और कोई लॉजिक देते हैं? यही है। देखिए और आपको कट्टर बनते हैं, आप फिर दूसरों को मानने में हिचकिचाते मतलब ये नुकसान और भी हाँ कि भाई आपका भी नुकसान और आपके द्वारा दूसरों का भी नुकसान। देखिए प्रेम जी, हर इंसान का देखने का नजरिया अलग अलग होता है, सोच भी अलग अलग होता है, सत्य है। तो मेरे नजर में आस्तिकता और नास्तिकता और धार्मिकता तीन शब्द है, तीन शब्दों का अलग अलग मतलब हम आस्तिकता की बात कर रहे हैं। ओके, जो भी आस्तिकता नास्तिकता मेरे नजर में कुछ और है सर। आपकी नजर में और की बात नहीं कर रहे ना। ये मेरा सोच है, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, हम सो हम मैं मुझसे आप क्वेश्चन कर रहे हो। तो ठीक है, आप ही बताओ फिर आप जो है आस्तिकों को किस लिए बोलते हैं कि वो आस्तिक ना रहे, इसके पीछे लॉजिक क्या देते हैं आप उनको? देखिए, इसलिए मैंने तीन शब्दों का मैंने प्रयोग किया। लोग आस्तिक होते हैं लेकिन धार्मिक नहीं होता है। अरे सर, हम अभी आस्तिक की बात कर रहे हैं, धार्मिक की तो बात ना, कर रहे हैं। दोनों हाँ, आपको समझना पड़े। आस्तिक जो होता है, आप बताओ, आपको धार्मिकता से समस्या है, वही वाला उदाहरण ले लेंगे। मुझे धार्मिक से कोई समस्या नहीं है। जितने भी आस्तिक हैं वो सब धर्म के आधार पर ही मानते हैं, जितना भी मानते हैं। देखिए, धर्म जिस शब्द जो है, देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गुरुकुल से निकला हूँ, सिंगरी मठ से। तो मैं अलग तरीके से मैं काम करता हूँ, बहुत अलग तरीके से। मैं साइंस में कभी डिबेट नहीं करता, क्योंकि उस चीज में मुझे नॉलेज नहीं है उतना। जो चीज में मुझे नॉलेज है, अभी हम कोई साइंस की डिबेट कर रहे हैं क्या? नहीं, जो चीज में मुझे नॉलेज है शास्त्र के ऊपर, मैं शास्त्रीय तरीके से नास्तिक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वेद, हम तो शास्त्र के ऊपर भी नहीं कर रहे, हम तो सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। सीधा का सवाल जो है, भाई आप नास्तिकता को कैसे देखते हो, आस्तिकता को कैसे? ये सवाल ही नहीं है कि आप ये कैसे देखते हैं, ये नहीं पूछ रहे हैं। आप कैसे देखते हो वो पूछा जा रहा है। मैं कैसे देखता हूँ ये भी नहीं पूछ रहा हूँ, आप कैसे देखते हो वो भी नहीं पूछ रहा हूँ। आप जैसे भी देखते हो बताइए। आस्तिकों को मना करते हो ना कि भाई आस्तिकता छोड़ो। अब ये कहते हो ना कि आस्तिकता छोड़ो, आस्तिकता अच्छी चीज नहीं है, इससे ये नुकसान होता है, ये होता है, ये होता है, कभी अपने लाइफ लॉजिक देते हो ना। नहीं सर, नहीं, मैंने अपना आपकी स्ट्रीम उठा के मैं बिल्कुल बता सकते, बिल्कुल आपकी स्ट्रीम उठा के मैं बता सकता हूँ, उसमें आपने ऐसा कम से कम हर एक स्ट्रीम में कई बार बोलते होंगे इसके लाभ और हानि। मैंने बोला है, देखिए सर, आप रिलीजन टेक्स्ट बुक स्टडी कीजिए, मेरे बातों पे यकीन मत कीजिए। अच्छा, मतलब तो आपकी बात सुनाई ना फिर। मैं हमेशा बोलता हूँ खुद स्टडी करो। अरे सर, खुद जानो। अरे सर, हम तो आपकी बात कर रहे हैं ना, आप तो ऐसा बोलते नहीं, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ, मैं किसी को उकसाता नहीं हूँ, मैं किसी को उकसाने का नहीं। आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते भाई इसका ये लाभ है, इसकी ये हानि, ऐसा बोलते कि नहीं? नहीं, मैं लोगों को पढ़वाने के लिए ये करता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ स्टडी करो। अरे सर, आपकी बात को सही मान के सुने या गलत मान के सुने? भाई, वो स्टडी इसी बात की करवाते हो ना कि भाई ऐसा करने से फायदा होगा कि नहीं होगा, इसकी स्टडी करो। या आप, मैं बोलता हूँ, या आप देखिए ये चीज अच्छा है, ये चीज बुरा है, कैसे? वही तो पूछ रहा हूं, अच्छा बुरा कैसे? मैं रेफरेंस को बात करता हूँ, रिलीजन टेक्स्ट बुक से। अभी तक तूने सिर्फ एक फायदा बताया 1 घंटे की वीडियो में, कि मतलब वो है नहीं, इसलिए मैं उसको मानता नहीं हूँ। वो तो एक साइंटिफिक नहीं, उसके अलावा तूने दूसरा बेनिफिट बताया नहीं कि तू दुनिया को क्यों समझाने के लिए निकला है, क्यों अपने तर्क दे रहा है, क्या उसके पीछे वजह है, क्या उसका फायदा है, वो अभी तक कुछ भी नहीं बताया। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई सेलिंग कंपनी नहीं चला रहा हूँ। जैसे सेलर होता है, पकड़ लीजिए प्रोडक्ट होता है, उसका अच्छाई क्या है, अच्छाई का गुण क्या है, क्या चला रहा है। अच्छा, इसका मतलब है ये जो भी चला रहे हैं इनको नहीं मालूम है कि क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। मैं लोग इनको अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद ही नॉलेज खुद नहीं पता है। अपना प्रोडक्ट नहीं बांटता हूँ। फर्स्ट ऑफ क्या कर क्या रहे फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को किसी ने प्रोडक्ट नहीं बांटा है, ठीक है। यहाँ बंगाल से यहाँ तक भी आए, किस लिए आए? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर चीज फर्स्ट ऑफ ऑल जानने के लिए आया, ठीक है। हाँ, जानने के लिए तो ठीक है। मतलब अभी तक आप इस बारे में क्लियर नहीं है कि भाई जीवन में आस्तिक बनो या नास्तिक बनो, मतलब क्यों बनो, मतलब इनके लाभ हानि क्या है, जीवन का एस्पेक्ट क्या है, इसका अभी आप अध्ययन कर रहे हैं, जानने के लिए आए हैं, चर्चा हो रही है, अभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। ये बात होगी ना? ठीक है जी, ये हो गया। ये एक बात का कंक्लूजन हो गया कि अभी वो सीख रहे हैं, अभी वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे, तो इसलिए अभी उन्हें उपदेश नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, वो किताब। पहले खुद खुद किसी निर्णय पर पहुंचो
और तब फिर आप इस बात के अधिकारी होते हो। उसके पहले अधिकारी नहीं होते कि आप किसी को कोई सजेशन दें कोई भी ज्ञान के बारे में, खास तौर से उस बारे में जिस बारे में आप खुद ही स्टडी कर रहे हो, अभी खुद ही क्लियर नहीं हो, खुद ही क्लियर नहीं, खुद ही अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। करेक्ट है भाई। लेकिन चलो थोड़ी और बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन मेरा जो काम जो है शास्त्र के ऊपर है, ठीक है, वो स्क्रिप्चर के ऊपर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरा। उस पर भी क्यों काम कर रहे हो, किस लिए? उसका जो है देखिए, उसका प्रेरणा स्रोत क्या है, काहे के लिए कर रहे हो? मतलब नहीं करोगे तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई उद्देश्य है, उसकी रूपरेखा स्पष्ट है, ऐसा करके कुछ क्लियर है? देख, मेरा मानना है, कर क्यों रहे हो? मतलब ऐसी बराबर सूझी क्यों? ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक ठाक तो बैठे हो, चाय पी रहे हो, आगे अचानक क्या हो जाता है कि शास्त्रों की तरफ चल पड़ते हो। देखिए सर, और वीडियो बनाने लग जाते हो। देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरे के छीलने लगते हो। मतलब अंदर कोई ऐसा हार्मोन सीक्रेट होता है क्या? देखिए, हार्मोन निकला और उन्हें मजबूर कर दिया कि भाई साहब यूट्यूब पे चलो, माने ऐसा क्या? देखिए, और ये क्या मजबूरी खड़ी हो जाती है? और ये फोटो अच्छी लग रही है, ये वाली फोटो देखो। हाँ, ये वाली फोटो रिलीजन का क्रिटिसाइज करने से किसी कत्ल होता है। देखो, ये देख, नुकसान भी आपने बता दिया, अब आप अपना नुकसान भी करवाने जा रहे हो, माने कत्ल की संभावना भी है। हाँ, तो क्या आप अपना नुकसान चाहते हो कि ऐसा हो कि आपका? अच्छा, ये बात आपको कंफर्म है या अनुमान है? क्या कत्ल होने की संभावना? इनके कई साथियों का कत्ल हो चुका है। अरे इनका भी होने वाला है। कंफर्म है? नहीं, मैं 2 बार मरते बच गया हूँ, इन पर भी अटैक हुआ है। मुझे भी अटैक हुआ। हाँ, तो मतलब एक नुकसान की संभावना तो आपने बता, जो आप कर रहे हैं उससे नुकसान होने की संभावना तो बता दी, लाभ अभी तक बताया? लाभ अभी तक नहीं बता पा रहे। देखिए, लाभ मेरे को तो नहीं है। हाँ, तो लेकिन समझ रहे हैं जी? हाँ जी, है ना? हाँ। कि ये जो काम कर रहे हैं उसमें किसी लाभ की आशा इन्हें अभी लेकिन तक नहीं नेक्स्ट है। जनरेशन के लिए कुछ, लेकिन हानि का पूरा एक्सपीरियंस भी हो गया। हाँ, हानि का पता है। हाँ, हानि का पता भी है और मरने तक की हानि हो सकती है, इतनी बड़ी हानि, और लाभ का कुछ भी नहीं पता। लाभ का कुछ नहीं पता, और फिर भी उसमें लगे हुए हैं। ऐसे आदमी को क्या कहा जाएगा कि जो हानि की तरफ ऐसे दौड़े, जानबूझ के जा रहा है, पता लाभ चल। का उसे कोई नाता भी नहीं है वहाँ। सर देखिए, ऐसे आदमी को आप बुद्धिमान बोलेंगे कि बेवकूफ बोलेंगे? लेकिन सर, हम जो काम कर रहे हैं, हमारे समाज जो है एक अच्छे समाज बने, लोगों में आप ही को लाभ कोई नहीं पता है तो समाज को क्या लाभ होने वाला है? जब आप ही को नहीं मालूम, आप क्या लाभ देंगे? तो भाई देखा जाए, जैसे एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर कोई दवाई खोजता है तो उसको ये पता रहता है कि इस दवाई से ये बीमारी दूर होगी, समाज का ये लाभ होगा, तो तब ये उसकी प्रेरणा स्रोत होता है कि समाज का दुख कम हो जाए और सुख बढ़ जाए। तो मुझे इसके लिए वो ये काम बताइए सर, एक मिनट, मैं एक छोटा आप तो हानि बता रहे हैं, मैं आप तो छोटा सा लाभ क्वेश्चन बता रहे हैं। करूंगा। जो बॉम्ब स्क्वाड का जो काम करता है, उनको तो पता है भाई, पकड़ लीजिए मैं एक बॉम्ब को डिफ्यूज करने के लिए जा रहा हूँ, गलती से कुछ गलत तार काटे जाए तो मैं मर सकता हूँ गलती से, लेकिन उसमें लाभ भी है ना कि भाई बचा लिया तो बहुत सारे लोग बच जाएंगे, है ना? लाभ हो गया ना, लेकिन आप तो कोई लाभ ही नहीं बता पा रहे। अभी आते हैं मेन जगह पे, आप इधर। अच्छा, अब आएंगे, अब आएंगे अभी। पहले हम जो काम विस्फोट होना जरूरी था ना। इनका पहले वाला सेंटेंस जो है वो रद्द किया। देखिए सर, हम जो काम जो कर रहे हैं, अब मुझे पता है इससे मेरा लाभ उतना नहीं है, पकड़ लेने नहीं है, नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन का जो है ना, नेक्स्ट जनरेशन उनका लाभ शायद थोड़ा सा भी हो सके, क्योंकि देखिए, एक तो आप शायद लगा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा लाभ क्या होगा, क्या लाभ हो जाएगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो समाज में जो कट्टरपन, सांप्रदायिक का सुपरस्टिशन जो बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए बहुत कम लोग हैं। हाँ, इसका मतलब है कि आप ये मान रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक लाभ की आशा आपको दिखी नहीं दिखी? हाँ, 1 घंटे में दिखी, हाँ, अगर दिखी आपको। अब आप मुझे बताइए कि आप खुद कोई ऐसा काम करते हैं अपने शरीर के साथ में कि जो जिससे लाभ हो, हानि ना हो, जान पूछ कर वाली हो? हाँ, लौकिक लौकिक जैसा अनुष्ठान होता है, आप लेके जो हम खेल दिखाते हैं, प्लीज स्नेक बाइट में। नहीं, आप सिगरेट पीते हैं, आप शराब पीते हैं, और वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ। ये तो सिद्ध है। मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी धर्म की किताब में लिखा हुआ है मानो ना मानो, ऐसा करके नहीं है। आप तो अब ये सिद्ध भी है ना वैज्ञानिक रूप से, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। उसके बावजूद में आप अपनी हानि करते हैं। जब आप अपनी हानि से नहीं रुक रहे हैं तो आप किस आशा से जा रहे हैं कि जो धार्मिक वाले लोग हैं जो अपनी हानि कर रहे हैं वो रुक जाएंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बोले सिगरेट पीटा, दारू पीना, ये मेरा खुद का हानि हो रहा है, सही है? हाँ, तो सब भी खुद का और दूसरों का भी हो रहा है। आपके जो माता पिता होंगे, आपके जो रिलेटिव होंगे, क्या उनको बुरा नहीं लगेगा आप जब बिस्तर में पड़े होंगे, किडनी खराब करे हुए और कैंसर लिए हुए? मुझे बताओ। लेकिन वही जो आस्तिक होता है, हाँ, वो
खुद को तो मारता है, लोगों को भी मारता है। आप भी तो मारोगे भाई, आप कैंसर में पड़े हो, अपने परिवार को कितना दुखी करोगे, ये हानि नहीं है क्या? लेकिन तो उनकी नहीं सोच रहे आप, खाली अपनी सिगरेट में लेकिन सर मैं बच्चा पैदा करने वाले के खिलाफ हूँ। अरे बच्चे की नहीं है, जो ऑलरेडी है, जिनको आपने पैदा नहीं किया, जिन्होंने आपको पैदा किया वो तो अभी जिंदा है ना, वो तो नहीं मर गए ना सब। आपके यार दोस्त भी होंगे, वो भी नहीं चाहेंगे ना कि आप जो है कैंसर पे तड़प तड़प के जान दे रहे हो। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारे केस, मैं डॉक्टर के साथ भी रहता हूँ ऊटी में, बहुत सारे लोगों ने सिगरेट ना पिया, ना दारू खाया, ना कोई भी एक ड्रग, कुछ नहीं लिया, लेकिन फिर भी कैंसर हुआ। अब आप विज्ञान को चैलेंज कर रहे हो, मतलब देखो बिल्कुल नहीं। सिगरेट पीने वालों के कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बिना सिगरेट वालों की कैंसर होने की संभावना कम होती है। लेकिन होता तो है ना। अरे सर पकड़ ली, अरे सर पैकेट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, वैधानिक चेतावनी पूरा का पूरा, और वो लिखा हुआ है कि लीड टू डेथ। हाँ, मतलब इसमें संभावना बढ़ती है। लेकिन सिगरेट कंपनी, लेकिन यही बात जो है, सिगरेट कंपनी को पता है हमारा ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके उनको तो एक लाभ है, उनको तो पैसे मिलते हैं, आपको क्या लाभ है? मैं खुश है जी, आपको ये अपना लाभ बताओ, सिगरेट पीने का, दारू पीने का। लेकिन फिनिश करता हूँ, सिगरेट कंपनी लिख के दे रहा है अपने पैकेट में या शराब का, इससे सेवन से, वो तो इसलिए लिख के दे रहा है, कानून बना हुआ है, दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल धार्मिक किताब के ऊपर भी लिख के देना चाहिए, इस किताब को पढ़ के। उसका भी कानून नहीं बना, वो जब कानून बन जाएगा तो वो नहीं बनेगा, हाँ, लेकिन नहीं बने, 1000 सालों में तो नहीं बना अभी तक। अरे सर, जैसे सिगरेट में कानून बनने के बावजूद भी बिक्री कम नहीं हुई है, लोग पी रहे हैं, तो अगर कानून उस धर्म की किताब पे आप ये लिख भी दोगे तब भी लोग मानते रहेंगे, इसी लॉजिक से नहीं मानते रहेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो फिर मतलब क्या हुआ? आप अपना लॉजिक क्लियर करो, तो बाद में आए क्या लिखना चाहिए उस पे। सिगरेट कंपनी जो है फिर भी तो सच बोल रहा है ना, सच तो बोल दे कोई। अरे सर हाँ, नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब सच बोल के सिगरेट पी लो कि सच ना बोल के सिगरेट पी लो, सिगरेट के उसमें क्या नाम है, हानि में कोई अंतर पड़ता है? देखिए सिगरेट कंपनी ये भी बोलता है 18 साल के नीचे, मतलब लॉ जो आप लॉ के बाद जो बोल रहे हो, 18 साल के नीचे नशा ना करें। अब खूब पीते हैं लोग, 18 साल के नीचे भी पीते हैं। हाँ, पीते हैं, है ना? सकते हैं। हाँ, तो अब ये उनको कितने परसेंट पीते सर? अरे जो भी पीते होंगे, हाँ, जो अगर एक आदमी भी पीता होगा तो मतलब पीते हैं ना, मानिए तथ्य हो गया। तो अब मुझे ये बताइए कि उन अबोध बालकों में कि जिन्हें अभी कोई लाइफ की जानकारी नहीं है, कोई खास साइंस वाइंस भी नहीं पढ़ते हैं, मतलब अबोध है ज्यादातर, उनमें और आप इतने शास्त्रों के पंडित में क्या फर्क हो गया अगर दोनों वैसे ही नुकसान अपना किए चले जा रहे हैं तो? हाँ वो तो है। तो फिर आपसे क्या उम्मीद रखें सर? आप पकड़ ली, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल शास्त्र अलग चीज है, खाना पीना अलग चीज है, इसको भी अच्छा, मतलब शास्त्रों में ये नहीं बताया जाता जीवन स्वास्थ्य के कि लिए लाभ हानि के आधार से डिसीजन लेने चाहिए। शास्त्र ये बताता है कि मैं अलग चीज हूँ और जीवन में कुछ भी किए जाओ, और शास्त्र का और कुछ भी किए जाओ का कोई संबंध नहीं आपस में। आत्मा प्रमंत देहम तो प्राह, मतलब ये शरीर मरणशील है लेकिन आत्मा मरणशील नहीं। तो मरणशील है मतलब, तो फिर अभी मार लो, फिर 100 साल के बाद में क्या मारना है? अच्छा, किसी भक्तों के साथ अभी ऐसी डिबेट में इतना मजा नहीं आता जितना इसके साथ आ रहा है। इसलिए आएगा क्योंकि ये दावा कर रहा है। हाँ, वो दावा भी दावा करते हैं। नहीं, वो ये दावा नहीं करते, उनके साथ भी ऐसे ही, वो थोड़ी देर में ये कहने लगता ऐसे ही है डिबेट हमारा, मैं छुपा भक्त हूँ। लेकिन ये सही और दोनों तो अब हम इस निर्णय पे पहुंच गए हैं, फजलू भाई जी, इस निर्णय पर पहुंच गए हैं कि भाई लोग जो हैं वो आदत के वशीभूत होते हैं, उन्हें पता भी चल जाए कि इससे हानि है, तब भी वो उसको थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश तो करते हैं, मगर छोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा जितना ज्ञान फैला जाता है दुनिया में, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है, उसका कोई परिणाम नहीं है ना? हाँ। वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी सिगरेट पीते हुए देखे जाते हैं, करेक्ट है ना? वकील भी, वहां भी बहुत सारे केस पहुंचते हैं। हाँ। कि भाई उसको कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसकी वजह से हो गया, उस डॉक्टर ने। इसके बावजूद भी खूब वहाँ जो है वो पीते हुए देखे जाते हैं, हर 10 मिनट में, हर 20 मिनट में। और शराब की बिक्री आप देख रहे हो, कोरोना हटते ही रेट डबल होते ही के बावजूद भी कितनी लंबी लाइन थी। बिल्कुल। और उसमें आस्तिक भी खड़े थे और नास्तिक भी खड़े थे, दोनों खड़े थे। दोनों लाइन में खड़े थे। मतलब इस बात में आस्तिक और नास्तिक में कोई ऐसा भेद नहीं है, दोनों एक ही तराजू के दोनों पलड़े हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचे
तो अभी नहीं, इनको देख के इस निष्कर्ष इनको में देख पहुंचे। के, हाँ, हाँ। अगर आप मुझसे बात करेंगे इसी मामले में तो वहाँ आपको आपसे तो दूसरी वाली बात करेंगे। अभी हर एक की क्लास लगेगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है प्रेम जी से भी, आप नशा करते हो? वो नशे में ही रहते हैं, नशा करने की जरूरत क्या है? जिस नशे की बात नहीं, वो नशा नहीं है। भौतिक नशा नहीं करते? नहीं, आध्यात्मिक भी नहीं करते। आध्यात्मिक उसको भी आप नशा नहीं बोलेंगे, वो खाली अलंकारिक भाषा में जब यूज करते हैं, माने कोई पद यूज करने लगता है तो उसमें इन शब्दों का ऐसे भी इस्तेमाल होता है। मतलब मधोसी को भी उसमें उसको नशा बोल दिया जाता है, जबकि मधोसी का अर्थ अलग है, इसको मधोसी बोलते हैं। तो भक्ति के भी तो नशा जो होता है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, लोग उसको नशा शब्द इस्तेमाल कर देते हैं। सही शब्द उसका नशा नहीं, मस्ती भी बोल सकते हो, और मदहोशी बोलते हो। हाँ, मद होता है उसमें। मद का मतलब है कि अच्छा लग रहा है और उसको कोई उस चीज से नुकसान भी नहीं है। जो पॉजिटिव अच्छाई है, ऐसे तो दारू भी लोग इसीलिए पीते हैं, इसीलिए उसके एडिक्ट होते हैं कि इसमें नुकसान तो है मगर उन्हें अच्छा भी लगता है, एक सुख मिलता है और वो सुख उन्हें इतना ज्यादा लगता है कि उसमें वो उतना नुकसान भी झेल लेते हैं वो। उसका नुकसान बियर करने को भी रहता है। इसके पीछे ये तथ्य है ना। मतलब इस लाभ के लिए पीते, आप तो नहीं बता पाए लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस लाभ के लिए वो इसको पीते हैं। एडिक्ट का मतलब इतना ही होता है कि इससे उन्हें कोई ऐसी शांति, कोई ऐसा सुख मिलता है कि जो मौजूदा जो उनका दिन है, पूरा दिन और रात है, और जो भी सुख उन्हें उपलब्ध है वो नहीं दे पा रहे हैं, वो उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई कमी है उसके जीवन में काफी, और वो उसमें जाते हैं। फिर जब जाते हैं तो धीरे धीरे एडिक्ट भी हो जाते हैं, तो वो फिर इस तरह हो जाता है। तो ये सारी चीजें, तो ये तो उसकी मैंने रीजनिंग आपको बता दी है। मगर इस तरह से जब हम आस्तिक और नास्तिक और जितने भी तरह के लोग उन्हें देखेंगे तो ज्यादा सटीक समाधान ढूंढ पाएंगे। क्योंकि जैसे आप जानते हुए भी इससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं, उसी तरह से आस्तिक लोग ये बात जान भी जाएं कि ईश्वर नहीं होता है, उसका कोई फायदा नहीं, अभी वो उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उसके बाद सामाजिक दायरा। इस हिसाब से वो भी अपनी जगह करेक्ट है, यस, तुम अपनी जगह करेक्ट हो। मतलब ये तरीका भी ठीक नहीं है। जो तरीका नास्तिक लोग इस्तेमाल करते हैं और सदियों से करते चले आ रहे हैं, वो परिणाम सामने है ही। मर्डर तक पहुंच रहे हैं, है ना? एक दूसरे के एक दूसरे का मर्डर सटर और वो सब कुछ एक दूसरे का देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरे का मतलब समाज में, क्योंकि समाज ही है ना अरे टोटल। भाई, एक मर्डर करने जाएगा तो दूसरे का भी दाव लग सकता है ना कि अब या तो मैं ऐसे मार दूं, नहीं तो ये मार दूं। एक दूसरे का मतलब यही दूसरे का है। मर्डर ऐसे भी होता है ना, लेकिन ऐसे करके नहीं कि वो प्लान लेकिन करके सर जाए। इतिहास से तो नास्तिक और और- रशियन लोग को मारा गया है, और सुनो, ब्लू से लेके सबको। नहीं, नास्तिकों ने भी मारा है भाई। हाँ। रशिया देखो, रशिया में कितना जो है कत्ल हुआ। ये कहते हैं कि उतना वर्ल्ड वार में लोग नहीं मरे जितना कि रशिया का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, और जब तक वो व्यवस्था रही 40-60 साल, तब तक बहुत लोगों के कत्ल होते रहे, और वो पूरी नास्तिक परंपरा थी। लेकिन एक आइडियोलॉजी था ना फिर भी। अरे आंदोलन तो था, लेकिन आंदोलन में अगर मर्डर कर रहे हो तो फिर इसका मतलब क्या, उसको जस्टिफाई कर देंगे क्या? तो भाई आंदोलन तो मर्डर भी तो होता है। अरे लेकिन वो नास्तिक ही लोग थे, ये कह रहा हूँ मैं। मतलब ये है कि वास्तविक पहले से तो भाई वैसे ही देखा जाए, अरे- नहीं सर, वैसे ही देखा जाए तो और- 1971 में पाकिस्तान ने और- बांग्लादेश को मारा था। और सुनो, मुस्लिम थे ना। सर, बात ये और है, सुनो। दूसरे ने मारा इसलिए मेरा मारना ठीक है। और उसमें इसलिए भी कत्ल हुआ। आप चाइना को देखो, चाइना उन्होंने आस्तिक लोगों को ही मारा भगाया, तिब्बत से मारा भगाया कि नहीं? चाइना में भी उन लोगों को वो जो दमन करते हैं कि नहीं, आस्तिक लोगों का करते हैं कि नहीं करते सर? हाँ, हाँ। फिर तो ऐसा मत कहो, मतलब जहाँ जिसकी संख्या ज्यादा है, जहाँ आस्तिकों की संख्या ज्यादा है वहाँ आस्तिक कत्ल करने पहुंच जाते हैं। जहाँ नास्तिकों का दबदबा है, ये तो ताकत का खेल है। हाँ, संख्या भी ना ज्यादा हो, दबदबा हो, शासन में वो हो, तो वो कत्ल करने को, मतलब वो जोर जबरदस्ती करते हैं, भाई साहब छोड़ो, नहीं तो तुम्हें जेल में डालेंगे, यही करेंगे, ये मार डालेंगे। तो उनके नेताओं को जेल में बंद करके रखते हैं, नेताओं को मार देते हैं। रशिया में देख लो अभी। हाँ, तो ये तो बहुत हुआ है। तो कहने का मतलब है कि आपके की उसमें कोई वजन नहीं है कि भाई नास्तिक नहीं मारने जाते हैं, नास्तिक मर्डर नहीं करने जाते हैं, इस बात में कोई वजन नहीं है। इतिहास भरा पड़ा है। नास्तिक चोर भी है, डकैत भी है, सब वो कुछ तो है। हो सकता है, सब कुछ है। वो आस्तिक भी सारे नहीं, कुछ है। हाँ, आस्तिक भी अच्छे आदमी है
और नास्तिक भी नहीं अच्छा क्या है। है, कोई पर्टिकुलर सारी वैरायटी सब में आप एथिज्म का गलत ये दिखा रहे हो। देखिए एथिज्म सिर्फ भगवान को डिनाई करता है, नहीं, एथिज्म का सर मॉरलिटी का कोई ये कनेक्शन नहीं है। ना एथिज्म से वो मैंने बहुत सारे एथिज्म से पूछा है, हर एक एथिज्म की अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन सर हर नास्तिक की अपनी अलग हर definition है नास्तिक atheism को। में दुनिया में आप सर सुनो, रिचर्ड डॉकिंस, सैम हैरिस, हाँ, क्योंकि नास्तिकों की किताब तो है नहीं, जिसने जैसा अपना समझा समझ जैसे गया। हर व्यक्ति ने जैसे हर एक धार्मिक की अपनी किताब नहीं है, सर मैं तो रोकना वैसे ही हर एक नास्तिक का भी अपना विजन ना है। नहीं हाँ। सर, इस जगह पे मैंने सब एथिस्ट दुनिया में बहुत सारे लोगों को स्टडी भी किया है, उनसे बात भी किया है, चाहे एरन रो हो अमेरिका का, ठीक है, या मैगडेला हंटी हो, एथिस्ट एक्सपीरियंस कितना बड़े फेमस है। लेकिन सब मानते हैं एक एथिस्ट चोर को नहीं, बलात्कारी कुछ भी हो सकता है, हाँ। इससे उसके एथिज्म का कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एथिज्म भगवान नहीं तो मैं मानता है। इसीलिए- बस खत्म बात, नहीं बात खत्म ताल्लुक तो तू ही बता रहा ना। ना, बात खत्म। ना। इसके बाद कोई बात ही नहीं होना अरे चाहिए। बात- लेकिन एक रिलीजियस व्यक्ति जो अरे है बात नहीं उसका खत्म होगी ना। नियम कानून है समाज में। ना बात नहीं खत्म होगी ना, ये सेम लाइन आस्तिक भी बोल सकते हैं कि जो ऐसा करते हैं हाँ। वो इस्लाम के नहीं है। नहीं है, बस आप बात समझ रहे हैं नहीं? हाँ हाँ तो क्या दोनों जगह परिभाषा तो एक ही दे रहे हो आप। सुनो क्या नहीं? कोई भी अरे आगे बोले। भाई सुनो, कोई भी चीज जो अंकल जी ऐसे ही हो रहता है उनका भी, भाई समाज में जो कोई गलत करते हैं वो हमारे धर्म से नहीं है। यस भाई समाज में कोई भी चीज धर्म का इससे कुछ लेना देना। हाँ। हाँ नहीं, लेकिन धर्म के रेफरेंस कुछ और बोल रहा है। अरे सर अरे सर धर्म के रेफरेंस से मतलब नहीं कह रहे ना हम लोग। आप जो बोल रहे हैं हम उसको अभी चेक कर कुछ रहे देर हैं। पहले सलीम भाई ने बोला नास्तिक कोई किताब नहीं है। अरे सही है। अरे वो नहीं कह रहा मैं। देखो, Okay. मेरा तो दूसरा ही पॉइंट एक सर्वमान्य किताब नहीं है जिसपे सारे नास्तिक एक मत है, जैसे कुरान, बाइबल, गीता। वो तो आस्तिक में भी नहीं है, एक कोई किताब सर्वमान्य है। हाँ, वो भी नहीं है। वहाँ भी ढेरों किताबें हैं, और हर एक धर्म में बहुत सारे फिरके हैं, मतलब एक ही किताब को भी अलग अलग ढंग से मानने वाले लोग हैं, उनके भी मानने में अंतर है। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। समाज में कोई भी चीज की स्थापना के पीछे हानि और लाभ, ये पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं है तो आगे बोले ना, तेरी तस्वीर नहीं आ रही। लूज है ना फिर। मतलब ये इनका हम लोग आखिरी स्टेटमेंट ले रहे हैं जी। मतलब आपका कहने का ये है कि नास्तिक की जो बात है उसका लाभ हानि से कोई लेना देना नहीं है, वो बस ईश्वर नहीं है, इतनी सी बात है। नहीं, लेना देना नहीं है, ये बात नहीं है, लेना देना है, ये इसकी बात चल रही है। हाँ हाँ, मेरा इनकी नास्तिकता की ये बात। हाँ, इनकी नास्तिकता की ये हाँ, बात। कि भाई आप मैंने अपना लाइफ स्टाइल बहुत बोला, एक एथिस्ट के साथ मॉरलिटी की तुलना मत करो। हाँ, मतलब ईश्वर को नहीं मानोगे तो ना उससे कोई लाभ है ना कोई हानि है। ये हाँ, कह रहे ना देखिए, बिल्कुल है। देखिए फर्स्ट ऑफ अरे यार, अभी तो कह रहे नहीं, अभी फिर क्या मैं करोगे? कंप्लीट करने देता हूँ। हाँ। मैंने फिर बताया एथिज्म सिर्फ भगवान को नहीं मानता, उसका चैप्टर वही खत्म, उससे उसका कोई मेरिट कोई ये ताल्लुक नहीं है। हमारा जो इसीलिए कर रहा हूं ना, मतलब उसको कोई लाभ हानि नहीं है ना। हाँ, हमने सिर्फ अरे सर, यही atheism खत्म हो में जाएगा, लिखा है। मतलब ये है कि लाभ हानि नहीं है। Rationalism में humanism अदरवाइज की तो जिक्र किया। चैप्टर आगे जाएगा फिर। हमने रैशनलिज्म में ह्यूमनिज्म का जिक्र अरे किया। सुनो, सर जब लाभ या हानि दोनों में से बताओगे तभी तो आगे बात बढ़ेगी। देखिए एथिस्ट अच्छा डॉक्टर ये बहुत कुछ है। अच्छा डॉक्टर ये बोल दे जी मैंने आपको दवाई दे दी है और लाभ हानि से बात नहीं, बात यही खत्म है, लाभ हानि पे मत जाना भाई साहब, बात यही खत्म है। आप बोलोगे नहीं तू पागल है क्या, गोली मुझे दे रहा हाँ, है क्या? नहीं, गोली दे रहा है बंदा, उसका लाभ हानि क्या है उसका हाँ, पता ही नहीं, तो फिर दे क्यों रहे वो हो? कह रहे थे बात यही खत्म, मैंने आपको दवाई दी थी, बात यही खत्म जी। देखिए एथिज्म का पहले एग्नोस्टिसिज्म एंड स्केप्टिसिज्म आता है, संशयवाद अज्ञेयवाद आता है। अरे सर वो उसकी बात नहीं। देखिए हर एक स्टेज अरे, होता है। देखो अज्ञेयवाद का तो मतलब है कि वो ये कह रहा है कि जी मुझे अभी पता ही नहीं है। हाँ, संशयवाद वही तो संशय तो कह रहा है। दोनों अलग है। अरे एग्नोस्टिक का स्केप्टिक अलग है। अरे सर संशय ये बोल रहा है कि जी मुझे इस चीज में भी संशय है, मैं अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, तो अभी तो वहां बात आगे बढ़ेगी नहीं ना। जब वो निर्णय कर लेगा है कि नहीं है, फिर पूछा जाएगा अच्छा होने का लाभ हानि, नहीं होने का लाभ हानि, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। अब नहीं तो वही बात खत्म हो जाएगी कि आपको दवाई दे दी, बात इसलिए मैं सुनिए अगले आप बड़ी खत्म करोगे, आप पिस्तौल लेके नहीं खड़े हो, सारी आगे खत्म हो गई सर अभी यहाँ से तो बात शुरू हुई है। शुरू हुई। लेकिन सर मैं अपना जो स्थिति जो है वो मैं पहले अपने आप को नास्तिक बोलता हूँ संस्कृत के कारण, मैं वेदों को इनकारता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ एग्नोस्टिक एथिस्ट इंटरनेशनली। तो मतलब ये है कि अभी आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं ना, ये फिर बात होगी। हाँ, लेकिन मैं हाँ जी। शास्त्र जो है शास्त्र के तो ऊपर इसका मतलब है कि फिर अभी आप ये सजेस्ट नहीं कर सकते किसी को कि भाई नहीं मानो या मानो, क्योंकि खुद निर्णय पे नहीं है। निर्णय पर नहीं। जब आप निर्णय में पहुंचोगे हाँ या ना, मैं तब ईश्वर आप को उसका लेकर suggest मैं करोगे। नहीं
ईश्वर के ऊपर मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट हूँ, वेदों के हिसाब से मैं नास्तिक हूँ। एग्नोस, हाँ हाँ वही तो, अरे नहीं वेदों के हिसाब से नहीं है ना। ना मैं वेदों के हिसाब से ये सही है, नास्तिक है, क्योंकि वेदों को जो इनकार करता है वो नास्तिक है। मनुस्मृति का धोखा 11। हाँ मतलब इसका मतलब है कि कुरान का अभी इनकार नहीं है ना। हाँ भाई ये पॉइंट क्लियर करो। इसलिए मैंने भाई कुरान बाइबल का इनकार नहीं है ना। बाइबल, जैन, बौद्ध इनके तो इनकार नहीं नहीं, है ना। इसलिए बहुत मैं सारे धर्म हैं। एग्नोस्टिक एथिस्ट हाँ। बोला, हैं? इसलिए मैं एग्नोस्टिक एथिस्ट बोला। तो इसका मतलब है कि जनरल में हम मैं एग्नोस्टिक पूरा- माने नहीं। माने संदेह नहीं। संदेहवादी, ना। संदेहवादी। एग्नोस्टिक तो किसी भी धर्म को नहीं मानता ना। नहीं संशय है, नहीं, मतलब सर, उसे मैं- पता नहीं है, माने ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो नहीं, सकता है, नहीं, दोनों संभावनाएं खुली नहीं, रहती मेरा बात को मुझे कन्फ्यूज ना करने तो लोग। अच्छा तो एग्नोस्टिक का आप अर्थ बताइए। ओके, मेरा नजर मेरा देखिए, हर चीज आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं। कर तो रहे, कैमरा आप ही की तरफ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो फजलू जी ने कैमरा आप ही की ओके तरफ कर। मेरा मानना है दुनिया का जितने भी धर्म का जो ईश्वर है वो कहीं ना कहीं सत्य नहीं है, लेकिन कोई ईश्वर हो सकता है। कहीं ना कहीं सत्य नहीं, ये तो आप निर्णय दे रहे हैं और अभी फिर एग्नोस्टिक बोल रहे हैं। फिर एग्नोस्टिक क्यों कह रहे हो भाई अपने लेकिन आप एक शायद एक सुप्रीम बीइंग हो को? फिर सकता तो आप है। नास्तिक बोलो ना। नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है जो रिलीजियस जो गॉड जो है वो सही नहीं। नहीं तो फिर वेदों के हिसाब से मत बोलो ना, फिर सारे धर्मों के हिसाब से आप ना, नास्तिक ना, कैसे बोल रहे हो? ना। फिर तो हो गया ना। नहीं, clear हो गया। तो इसका मतलब कुरान वाला ईश्वर तो है ना, फिर हो सकता है। नहीं। तो वेदों में ईश्वर का जिक्र बहुत कम है, वेदों में कर्मकांड ज्यादा है। एक भी एक उसमें भी जिक्र हो गया ना फिर तो वेदों में शास्त्र में कहाँ बोला गया है जो अरे तो फिर वेदों के हिसाब से नास्तिक का मतलब क्या हुआ? यही ना कि जो वेदों को नहीं मानता। हाँ तो हेलो, फिर जब आप वेदों को ही नहीं मानते तो वेदों की बात ही क्यों कर रहे हो? वो तो बात ही खत्म हो गई। अब बाकी की पूछ रहे हैं, कुरान की पूछ रहे हैं, कुरान मानते हो क्या? है जी, भाई यही पूछेंगे ना हाँ। कि भाई आपने कहा कि मैं वेदों को नहीं मानता, इसका मतलब है कि अभी बाकी दूसरी तो संभावनाएं हो सकती है। हाँ। तो कुरान को मानते हो क्या? तो वो हाँ भी नहीं कर रहे, ना भी नहीं कर रहे। देखो फ्लाइट बुक कर दीजिए। बंद कर दे। ये है ना, ये मुझे याद आ गया वो ठीक है, देखते फ्लाइट का। क्या है, एक पंडित मनसाराम शास्त्री फंसे थे ओशो के सामने, बिल्कुल ऐसे ही फंसा ऐसा ही फंसा है। अच्छा नहीं, मैं प्रेम जी एक बात और जोड़ना और ये फंसे केवल आचरण के चक्कर में है और कुछ भी चक्कर में नहीं। राइट। उसी के चक्कर में ये हाँ ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां जाके फंसते हैं, आबादी पे जाके फंस जाते हैं। हाँ, लाभ इनके पास है ही नहीं है। कमाल की बात है यार। इसलिए मैं शास्त्र लेके डिबेट किताब भी लिख चुका है। अरे अच्छा, किताब भी लिखी है। हाँ, सुनो पंडित ऐसी वैसी नहीं है हस्ती यार। ये जो आर्य समाज के पंडित हुए, क्या नाम है उनका? बनियान पहन के बैठ गया तो क्या नहीं, समझ मेरा मूल्यांकन बनियान से नहीं करता। मैं बनियान से नहीं करता। आर्य समाज के जो पंडित हैं वो क्या नाम है महेंद्रपाल उनका? आर्य? हाँ महेंद्रपाल आर्य। हाँ। उनसे उनका किसी ने मुझे नंबर दिया और बोला कि आप इनसे जो है इनको बुलाइए अपने ओपन मंच पे। तो मैंने उनको फोन किया और बोला उनको, तो उन्होंने कहा कि अब मैंने तरीका बदल दिया है अपना चर्चा करने के। मैं क्या चलो कोई भी तरीका जो भी होगा उसी से करेंगे, बताइए आप। तो उन्होंने अपने एक वकील का वो दिया नंबर, जो ये 30,000 कोर्ट में वो वकील है, कि हमने उस वकील को रखा हुआ है, पहले एग्रीमेंट होगा और उस हिसाब से उसमें शर्तें तय होंगी और उस हिसाब से जो है चर्चा होगी। वो मेरी दुकान पे रेल बन गई थी इसकी एक दिन लाइव में जब से कर रहा है। और उसका मेरे पास ऑडियो है, तो उसको ऑडियो को मैं यूट्यूब पे जो है डालूंगा। तो वो उस पर मेरी बात हुई तो वकील साहब कहते हैं कि जी, मैंने उनसे पूछा जी क्या क्या शर्तें हैं बताइए। तो वो कहते हैं कि शर्त सबसे नंबर 1 शर्त ये है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि वेद जो है वो निर्णयकारी होंगे। मतलब वेद में जो लिखा है ये मानना पड़ेगा कि वो सही है, वो सर्वोपरि है। बात हाँ, अगर पंडित जी ने कोई बात ऐसी की और वो वेद में है, मतलब ये सही है। मैंने कहा लेकिन क्वेश्चन तो वेद पर ही है कि भाई वेद सही है कि नहीं। क्वेश्चन तो मेरा इसी बात पे, क्योंकि चर्चा तो वेदों पर होगी ना। चर्चा कोई और बात पर थोड़ी है कि भाई वेदों को तो सबूत के तौर पर मानेंगे, सुप्रीम अथॉरिटी मान के चर्चा करेंगे। तो उसी में तो कमी निकाल ले। हाँ, फिर हम तो सीधा वेद ही पढ़ लेंगे ना, फिर उसमें चर्चा करने की क्या जरूरत है अगर हम वेदों को सही मान लें तो। जैसे विज्ञान को सही मान लें तो मैं इस बात की चर्चा करने थोड़ी जाऊंगा किसी साइंटिस्ट के पास कि भाई ये किताब सही है कि गलत है ना। मतलब ये हाल है इनका। तो इतना भी नहीं ये समझते, तो उन्होंने चर्चा के लिए जो मना कर दिया कि जी फिर तो नहीं हो सकती चर्चा। तो नहीं हो सकती तो फिर चर्चा किस बात की कर रहे हो? फिर ऐसे तो कुरान वाले भी बोल रहे हैं कि जी आप कुरान को मान लो कि ये ईश्वर का ग्रंथ है, अल्लाह ताला का। हाँ, और फिर हम चर्चा कर लेंगे। अब फिर क्या चर्चा कर लोगे भाई? नहीं, चर्चा बंद करने का नियम हो गया ये तो। चर्चा बंद करने का नियम चर्चा करने का नियम हो गया ये। हाँ,
तो फिर मैंने उनको कहा कि भाई मैंने एक किताब लिखी है संपूर्ण समाधान, और ये ईश्वर ने ही मुझसे लिखवाई है। और मैं कहा आप ये बात मान लो और फिर चर्चा के लिए आ जाओ। तो बोलते नहीं हम कैसे मान लें, अरे मतलब अब तुम्हारा नंबर आया तो तुम कैसे मान लो, अब तुम लॉजिक पूछ रहे हो। हाँ तो फिर उस वकील ने बाकायदा कहा उसमें, मैंने कहा कि मैं तुम आर्य समाजी हो, मैंने सोचा आर्य समाजी होगा जब ये उनकी तरफ से, तो बोला ना जी मैं आर्य समाजी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो एक वकील हूँ, अब वो तो मेरी सेवाएं ले रहे हैं बाकायदा, मतलब पैसा उसका पैसे दे रहे हैं। हाँ, और मुझे आपकी बातें ज्यादा ठीक लग रही हैं, और मैं आप ये उसने बोला है उसमें। आप सोचो क्योंकि वो वकील है तो लॉजिक समझता है ना कि वही काम है उसका, तर्क का ही काम है। वो वेद का वकील थोड़ी है, तो रोजगार के माध्यम से वेद का वकील बना हुआ है। वो कह रहे हैं आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, ठीक कह रहे हो आप, पर वो तो ऐसे। उसके बाद से अभी तक उन्होंने बोला कि मैं पंडित जी से बात करूंगा, और वो बात करके आज तक कम से कम 3-4 महीने हो गए, कोई रिप्लाई नहीं है पंडित जी का। पंडित जी किसी बिल में दुबक के चुपचाप बैठ गए एकदम। पंडित जी के लोगों ने रेल बना रखी है, गलती से मत लीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा तो फिर लेंगे। आपने क्या मतलब हुआ, फिर फायदा क्या हुआ? भर के गालियां देगा। अपने ये हमें भी ऐसा काम सिखा रहा है कि जो तो फायदा ही नहीं है। उनके सामने मेरा नाम मत लेना, हम सोचेंगे अच्छा कुछ होने वाला है। हाँ कुछ नहीं होगा नाम लेने से। अरे नहीं, जब तुम निर्णय तो लिए, तो चुटकुला हो गया तुम निर्णय लिए, नहीं होगा। तो थोड़ा कैसे उनके सामने मेरा नाम मत लेना। स्वराष्ट्र, देखिए मेरे क्या हो जाए? स्वराष्ट्र ये बता, अच्छा नाम मत लेना। नाम मत लेना, इसका मतलब कोई गड़बड़ हो सकती है, नाम नहीं लेना, फिर फायदा कुछ नहीं है। नहीं होगा ही कुछ नहीं, होगा ही कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, नाम लो या मत लो। ना फायदा ना नुकसान, कुछ भी नहीं होगा। अब पंडित जी बोलेंगे कि कौन आदमी है? उनका बड़ी बेरहमी से धुलाई हुआ है। अरे बहुत लोगों ने किया है, इन्होंने भी बहुत अच्छी धुलाई की है। देखो धुलाई तो होगी ही, क्योंकि अगर कोई आदमी लॉजिक पर नहीं रहता है उसकी हाँ, तो धुलाई होगी। लॉजिक वालों को, और वो क्या है, वो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। हाँ। भाई ये आज नास्तिक की हो रही है, पंडित जी का प्रॉब्लम आज नास्तिक की हो रही है जम के। पंडित जी क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो डिबेट में क्रोधित बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए होते हैं ना, क्योंकि देखो जो वो बात बोल रहे हैं वो उनके आचरण में पाई नहीं जाती है। हाँ, क्योंकि आचरण से कहाँ भागे। तो अब जैसे पंडित जी को कोई बीमारी हो और वो पहुंच जाए एलोपैथिक में और चिल्ला रहे आयुर्वेदिक तो ये क्या ड्रामा है? हाँ, या फिर ये बोलो कि जिस समय रामदेव है उसका प्रयोग करो। रामदेव को प्रॉब्लम होती है, जाते हैं एलोपैथी देखो में। राजीव दीक्षित की तरह करते हैं कि भाई साहब एलोपैथिक में नहीं जाना है, मरना मंजूर है। हाँ। मर गया बंदा लेकिन एलोपैथी में नहीं गए। वो लोगों ने बोला कि भाई वहीं हॉस्पिटल था थोड़ी दूर पे, वो बोला कि एलोपैथी में कर लो, जबकि रामदेव का जो वो है चेला वाला आचार्य बालकृष्ण वो बीमार पड़ा तो वो आयुर्वेदिक में गया। नहीं, आयुर्वेद में एलोपैथी में एलोपैथिक में, हाँ, और वो आयुर्वेद का ही वो डॉक्टर है बहुत तगड़ा। हाँ तगड़ा, हाँ, छोटे वाला नहीं, तगड़े वाला। अब पूरी इतनी बड़ी कंपनी चला रखी है, प्लांट लगा रखे हैं दवाइयों में। और ब्रेन देखा जाए पतंजलि का तो वही है। और जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो सीधे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में हम लोगों को पत्तियां दिखा रहे हैं तेलो पिछवाड़े में। तो ये आचरण से उनकी चैनल में चलता है, उनकी चैनल में। ठीक है, अच्छा सर, बहुत बढ़िया हो गया, आज मजा आ गया, फिर चलती रहेगी बात।